तलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम सुखहरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता दाता मही मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 हे जन्म तिथि दो दशरथ लवलम शुभ मंगलम मंगलम हे आमना बहु मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम। इसको समझा रहा हूं, हिंदी में बताओ, संस्कृत हिंदी कर दूं। मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जवावत है। मन झूमत है मन गावत है तोरे जन्म दिवस जवावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। तोरे नाम की बंसी सुन सुन के मोरे दिल का कमल खिल जावत है। जब कोई कोयलिया मुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है। कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जब कोई कोयलिया मुआ पर तुरे प्रेम का गीत सुनावत है तुरे प्रेम का मीठा मीठा रस मोरे घर आंगन तक आवत है। और शायर कहता है वो मद भर नैन वो चंद्र बदन संसार बना जिनके कारण। हदीस कुदसी है लौला कलमा खलकत दुनिया। अगर होता है तो मैं दुनिया को पैदा नहीं करता। शायर कहता है वो मद भर संसार बना जिनके कारण उस नूर मुखट के दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। उस नूर मुखट की दर्शन को सूरज की किरण शर्मावत है। मन झूमत है मन गावत है तुरे जन्म दिवस जवावत है। तुरे नाम की बंसी सुन सुन के मुरे दिल का कमल खिल जावत है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अशार तो इसमें बहुत है लेकिन एक शेर और वो हमारे भाग जगाने को वो हमारे काज पर वो हमारे काज बनाने को आकाश से धरती धरती से आकाश पे आवत जावत है। आकाश से धरती धरती से आकाश पे आवत जावत है। जरा मचल के सारा मजमा बोले सुभान अल्लाह और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अभी मैंने खुतबा के बाद पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं ना, तो करना है। इसलिए कि अगल बगल में हमारे इस अतराफ में हमारे बहुत सारे हिंदू बिरादरान रहते हैं और इस जलसे में बहुत लोग शिरकत किए हैं। हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब किबला ने कहा था, हमें वो सुनाया था मेरी तकरीर यूट्यूब से और कहा कि ये सब भी बोल रहा है ना। इसलिए मैंने आज मौजू चेंज कर दिया। जरा अगर सुनने का मिजाज है, पीछे वाले लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, सारा लोग हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हिंदू धर्म में 4 वेद है। कितने वेद है? 4 वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 4 और 18 पुराण है। भविष्य पुराण, भूषण, पचखंड पुराण, पदक पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, महागीता पुराण, संग्राम पुराण, द्वितीय पुराण। इन पुराणों को पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। ज्ञान हेतु मोहम्मदाम नकारचम विदायम तदुदी इंदरम नित्तरम रूरवम कृतवानम इन आत्मा प्रवेशाति वराशा भूति मपो
तुष्टे संदोषम प्रथम मध्यम सुखम बलवतम नबी के नाम पर हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। सुनिए सुनिए सुनिए, हिंदू धर्म में 4 किताबें और हमारे यहाँ कितनी किताबें? अच्छा सुनिए, हदीस छोड़ के संस्कृत अच्छा लगने लगे। जब कुरान पढ़ेंगे संस्कृत जब पढ़ेंगे का मौका मिला है, मुहद्दिस आते हैं, मुफक्किर आते हैं, मुतब्बिर आते हैं, शेखुल हदीस आते हैं। ये वर्ड ही नहीं है, एक वर्ड मिला था जिसका चतुर्थ वेदी। इसका अर्थ होता है जो वेद को जानता, उसको चतुर्वेदी कहते हैं। हमने कहा हिंदू धर्म में कितनी किताबें? तो आपने फट से कहा 4 और मैंने कहा हमारे यहाँ कितनी किताबें? सुनो, जलसे में इधर उधर की बातों पे जलसे में सुनो, घरों में जाओ, सुनकर उस प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो, जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। कुछ बोलूंगा मैं, सुनने का है? खबर आया हुआ, सुनिए सुनिए सुनिए, बस माहौल बन गया, थोड़ी देर सुनिए। हमने पढ़ा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बैठे हैं सहाय आसमान से बहुत और ज़बूर, कुरान मजीद, कह दीजिए सुभान अल्लाह। इन 4 किताबों में सबसे अच्छी किताब का नाम कुरान मजीद है। हिंदू धर्म में सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद है। उनके यहाँ सबसे अच्छी किताब का नाम ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद के कुछ श्लोक पढ़ता हूँ और बताता हूँ। मोहम्मद अरबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या बातें हुई है। आइए, ये उत्तर प्रदेश का एक पंडित जो रहने वाला इलाहाबाद का है, नाम उसका दुर्गा प्रसाद है। उसने एक किताब लिखी मोहम्मद हिंदू की किताबों में, जो किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, मार्केट में मिलती है। आप उसे खरीदिए और पढ़िए। कसम खुदा की, जब उस किताब को पढ़ेंगे तो आपका कलेजा 56 इंच का नहीं 72 इंच का हो जाएगा। मैंने किताब का नाम बताया, किसी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला जिसने किताब लिखा, किताब का नाम है मोहम्मद हिंदू की किताबों में। आइए वहां से चैप्टर लाता हूँ, सुनाता हूँ, आपका मिजाज ताजा हो जाएगा। मैंने पढ़ा अपनी किताब से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या कहते हैं? उससे पहले शेर पढ़ता हूँ। उसने एक शेर लिखा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, कह दीजिए कह दीजिए कह दीजिए जोर से,
मदीने पाक से होकर जो हवा आती है हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। जब पंडित सोमनाथ स्वामी का सुन लिया तो काल का प्रसाद की अकीदत देखो, उसने नबी की बारगाह में लिखा, कहते हैं अगर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले फिर नेमते कौनैन को में बसा ले। कोई पूछे काल का तू क्या ले, मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा ले, ना लेने नबी को से लगा ले। आज के इस जलसे में हमारे हिंदू बिरादरान लोग आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जलसा हमारा है, आप क्यों आए हैं? जलसा मुसलमानों का है, आपके आने की वजह क्या है? उन्होंने कहा मौलाना सुनिए, धर्म अपनी जगह, कर्म अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह। अरे आपका जो धर्म इंसानियत के नाम से, इंसानियत के नाते आज के जलसे में शरीक हुआ तो मैं मुसलमानों का पैगाम बताना चाहता हूँ। हिंदू भाइयों सुनो, हमारा मुसलमान आपसे पैगाम देता है, मजहब के नाम पर नहीं तकरार करेंगे, इंसान है, हम इंसान से प्यार करेंगे, न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। न जुल्म करेंगे न अत्याचार करेंगे, इंसाफ का हर मोड़ पर प्रचार करेंगे। जिस धर्म में बहती हो सदा प्रेम की नदियां, हर मोड़ पर उस धर्म का प्रचार करेंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो आज उस किताब से मैं प्रश्न सुनाना चाहता हूँ और मतलब सुनाना चाहता हूँ। उनकी किताब कहती है संभल करो ब्रह्मणस्य है महात्मा है नाता का प्रात्मास्ति युगे युगे महा। हम है इसलिए असलियत करना चाहता हूँ। इंडिया है, क्या है, क्या है? इंडिया, भारत, ये भारत है, इंडिया है। और आप लोग नारा लगाते हैं कि मेरा भारत महान है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आइए मैं सुनाता हूँ उसने अपनी किताब में क्या लिखा है। मोहम्मद हिंदू की किताबों में उसने लिखा, अपनी किताब में, हिंदू धर्म में एक देवता है और एक देवी है जिसका नाम लेने से कोई काफिर नहीं होता। नकल कुफ्र नबाशत, एक बार नाम लूंगा इशारे में समझते रहना। उनकी किताब में लिखा है कि हमारे धर्म में एक देवता है जिसका नाम है महादेव, एक देवी है जिसका नाम है पार्वती। एक बार लिया, अब बार बार नहीं लूंगा, इशारे में समझते रहना। ये दोनों श्रीलंका देश, उसमें एक पहाड़ है, इस पहाड़ का नाम है सतीश। वो पहले इंडिया में पहाड़ पे हमारे तमाम भाई हमारी क्या बताते हैं, इस पहाड़ पे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में उतरे। सुभान अल्लाह। उस वक्त वो पहाड़ इंडिया में और छठ के श्रीलंका में चला गया जब बंटवारा हुआ। उस पहाड़ पे हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आए। आप कहते हैं कि भारत महान है, मैं इस नजरिए से भारत को नहीं कहता कि भारत के मुख्यमंत्री हो गए इसलिए भारत महान हो गए। तो इस नजरिए से देखता हूँ कि भारत इसलिए कि भारत में मेरा बाप आदम का पड़ा है। भारत में सबसे पहले मेरा तमाम उलमा बताते हैं कि आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। फैसला करो, जब आदम की साथ सबसे पहले भारत में आई
आपके पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। अब इसी का तस्करा वो करते हैं अपनी किताब में। जरा सुनो ना, दोनों का जो नाम लिया ना, ये दोनों लंका में है ना। पत्थर है वो एक पहाड़ जिस पे आदम का कदम पड़ा ना, पाँव के निशान आज भी है। कह दो सुभान अल्लाह। पाँव के निशान आज भी है। उन दोनों ने बात की ये निशान क्या है, ये कहां से आया निशान, ये किसके निशान है। उसने कहा सुनो, संबलगरा मुखिय शहे ब्रह्मणा शहे है नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा। उसने सीधे साधे लफ्जों में बताता हूं, उसने कहा ये पांव के जो निशान है ये आदम अलैहिस्सलाम के पांव का निशान है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो मुकम्मल तफसीली बात कर सकता था। मैं सुनिए, बस मुख्तसर में जल्दी जल्दी बता दूं। आगे सुनो, ये आदम अलैहिस्सलाम के पांव के निशानात है। ये मेरी किताब तो कहती ही है, हमारे भाई की किताब कहती है। और जब मैं बयान करता हूं ना, तो आपसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई खुश होते हैं, क्योंकि उनकी किताबों से बातें मैं सुना रहा हूं। सुनो सुनो सुनो, कहा कि ये उन्हीं के पांव के निशान है। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मचलते जाना। का पांव का निशान तो समझ गया, लेकिन इस जमाने की अनोखी चीज का जिक्र करो, अनोखी बात का जिक्र करो, अनोखी चीज का जिक्र करो। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मचलते जाना, ईमान ताजा हो जाएगा। उसने कहा कि इस पांव के निशान से क्यों घबरा रहे हो, इस पांव के निशान से मत घबराओ। मक्का की धरती पर, संबल कराम की पवित्र धरती पर, बहुत बड़े महात्मा की परागण में कल्कि अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका संबल कराम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में एक बालक जन्म लेने वाला। जोर से और जोर से, एक बालक जन्म लेने वाला। जो बालक जन्म ले तो संसार का सुनिए गौर से, एक बच्चा पैदा होने वाला है। एक पांव के निशान से तुम क्यों घबरा रहे हो? एक बच्चा पैदा होने वाला, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा, संसार का काया पलट जाएगा। उसने कहा उस बच्चा का नाम क्या है, जरा बताना। ए चप्पल वाला है, आप मेरी तकलीफ में जितनी बेइज्जत करने हो कर ले। साहब, मेरे बाद जो खिताब होने वाला है ना, जिसके इंतजार में पूरे हिंदुस्तान के लोग इंतजार में रहते हैं उनके बयान के लिए, नेट के जरिए पूरी दुनिया के लोग हजरत अल्लामा गुलाम रसूल पलियावी को देखते भी है, सुनते भी है। साहब, ये इस जलसे वालों ने अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब ने हजरत की तारीफ किस तरह लेनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त कौम के दर्द को लेकर पूरे हिंदुस्तान में तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कौम के दर्द को लोगों तक बता रहे, और उस तहरीके बेदारी के जरिए अल्लामा रसूल के दर्द को सिर्फ हिंदुस्तान पूरी दुनिया कर रहे हैं। इतने मसरूफ तरीन आदमी आ गए। मेरी तो तबीयत हो रही थी कि मैं बैठा रहूं और हजरत का बयान हो जाए, लेकिन हजरत ने इजाजत फरमा दी, कुछ मिनट का वक्त दे दिया, तो मैं उनके सामने बोलने की जसारत कर रहा हूं। साहब, ये अपने वक्त के रईसुल खुतबा है, सुल्तानुल खुतबा है, और जब तो इतने बड़े इदारे के मोहतमिम है जहां से लाखों उलमा पैदा हो गए। वो काम तो आपने किया,
एक तरफ उलमा पैदा कर रहे हैं, हुफ्फाज पैदा कर रहे हैं, मुफ्तियान किराम पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस कौम की हालतों को देखने के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में अपने दर्द को लिए घूम रहे हैं। ऐसी शख्सियत की आमद है, इनको सुनना है। कहाँ जा रहा? बैठो। बोलने के बाद क्यों उठ रहा है? बस हजरत को सुन के जाना है। जरा सारा मजमा एक बार बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से सुनिए। बस 10 मिनट के अंदर एक बच्चा पैदा हो, जो बच्चा आ जाएगा संसार का काया पलट जाएगा। इस नवेदा में, इस कॉन्फ्रेंस में आने वाले पूरे इंडिया के लोग, दिल्ली में बोलना, पूरे इंडिया में बोलना है। इंडिया के हर इलाके के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, चूंकि ये राजधानी है। सुनते जाना, मचलते जाना। मैं आपको बताऊं कि इस नवेदा में एक आदमी आने वाला है, जिसके आने से इंकलाब होने वाला है। यहाँ की सोसाइटी बदलने वाली है, यहाँ का माहौल बदलने वाला है। लोग कहेंगे मौलाना वो कौन आने वाला है जिसके आने से माहौल बदलने वाला है? वो कौन आने वाला है? आप सवाल करेंगे। उसी तरह उसने सवाल किया था, वो कौन बच्चा पैदा होने वाला है जिसके पैदा हो जाने से संसार का काया पलटने वाला है? उसने कहा सुनो सुनो, उस बच्चा का नाम है मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। जरा अपने नबी के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। और उस बच्चा का नाम है संदेश लाने वाला मोहम्मद। मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं? अल्लाह एक किसने बताया? नमाज पढ़ने का तरीका किसने बताया? ये मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया। अवतार का माना हिंदी में संदेश लाने वाला, उर्दू में खबर लाने वाला, इंग्लिश में मैसेंजर। कहा कि संदेश लाने वाला मोहम्मद। गौर करना, कसम खुदा की अपने नबी पे कुर्बान जाओ। देखो उनकी किताब में क्या लिखा है। मोहम्मद हिंदू नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुनिए, तवज्जो के साथ सुनिए। देखिए उनकी किताब में कितनी अच्छी बातें लिखी है, उनकी किताब में कितनी अच्छी बातें मिलती है। जरा तवज्जो के साथ सुनते जाना, मचलते जाना। उसने कहा तो उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मद, संदेश लाने वाला मोहम्मद। मेरे मुस्तफा का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? मेरे नबी का क्या नाम है? जरा जोर से बोलो मोहम्मद। हाँ 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 हाँ, उसका नाम मोहम्मद है। अच्छा यार, मुस्तफा के जैसा जरा जोर से बोलिए। कहा कि बच्चा कैसा है? वो बच्चा कैसा है? बच्चा का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। अब बच्चा कैसा है? उसका अतियत की शक्ति सुहानम चकचकतू जनी दिल मोहम्मद मोहतारम। ऐसा बच्चा, ऐसा बच्चा जिसके जैसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अपने शीशों में चमका हमारा नबी। मुस्तफा के जैसा, जरा जोर से बोले मेरे मुस्तफा के जैसा। तब तो एक भोजपुर का शायर कहता, सुना दो सुना दो। कहते चम चम चमके, बड़ा अच्छा लगा तो। चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, ओढ़े मौसम मिल चादर प्यारे सरकार हो, ओढ़े मौसम मिल चादर प्यारे सरकार हो। बस जल्दी जल्दी सुनिए। कहते उसका नाम मोहम्मद। कहाँ पैदा होगा? जरा एक बात बताना, मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? और जोर से। आप लोगों को तो मालूम है, अब एक जगह तक करने गए थे, ऐसी तरह मजमा मैंने पूछा नबी का,
तो बचो आप लोग वाले होते हैं तो मेरी अमल उलमा को बयान मिला हर जगह लेकिन वाह कुछ असर आपने नहीं, इतना बड़ा मजमा है यहाँ की कमेटी वाले लाखों रुपए खर्च करके इतना बड़ा जलसा सजाया, लेकिन जब ये जलसा सुबह 4 बजे खत्म होगा इसका रिजल्ट जीरो आएगा। सारे लोग चले जाएंगे, मस्जिद वाले, मौसिक साहब मस्जिद में, इमाम साहब मस्जिद में, और कितना ये नारा लगाना होता है सब जाकर पत्तियां लगा दें। ये है हमारे जलसे नसीहती है, जलसे का रिजल्ट है। सुन लो, अगर जलसा करने से आती है तो 5 लाख रुपए खर्च कर अगर जलसा करने के बाद हमारे कौम में कोई बदलाव नहीं तो मत करो इतना बड़ा जलसा। जलसे का बजट कमजोर कर लो, 5 घंटे का जलसा करो, दीप बनाओ, सवेर को बनाओ, जलसा खत्म करो, पैसा बचाओ, गरीब की बेटियों की शादी कराओ। जोर से 5 लाख रुपए जलसा में खर्च करोगे, जन्नत की गारंटी कोई नहीं दे सकता। पैसा बचा के गरीब की बेटी की डोली उठवाओगे तो गरीब की बेटी का डोली घर से उठेगी। ससुराल पहुंचने से पहले पहले अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद फरमाए। जलसा तो कौन में बेहतरी आए, जलसा तो मस्जिद आबाद हो जाए, जलसा तो मदरसे आबाद हो, जलसा तो लोग गुनाहों से तौबा कर ले, तब तो वो जलसा कामयाब नजर आए। अगर 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद, लाखों रुपए नजराने में खर्च करने के बाद अगर जलसा से रिजल्ट ना आए तो माफ करना, चंदा करना, छोटा जलसा करना, पैसा बचाना और मदरसे की तरक्की कर देना। गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहां खर्च कर देना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मदरसे की तरक्की होना चाहिए कि नहीं? जरा हाथ उठा के बोलो कितने लोग चाह रहे हो? मदरसे की तरक्की होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेरी तकरीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? घंटा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं करूंगा। जब मदरसे की तरक्की होनी चाहिए तो आए कोई माई का बेटा जो खड़ा होके वादा करे मौलाना तकरीर भी होगी, जलसा भी होगा। बोला ना, जलसा भी होगा और हमारे पैसे से मदरसे की तरक्की भी होगी। नहीं कोई माई का बेटा 1000 देने वाला दे दो इस मदरसे के नाम। मदरसा कादरिया रस्ते मुस्तफा के एक बता ये दीवाने हैं यार। ये मिल्लत को सुनेंगे बल और दिलबर शाही को भी सुनेंगे। एक साहब ने दिया 1500 और एक साहब ने दिया 1000।
भाई किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्वे बहा दिए है, प्रदान मांगा, सुल्तान ने अपने दीवाने को भेज दिया। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जरा जोर से बोला और जोर से, देने वाला है सच्चा। एक आदमी और खड़ा हो जाए 1000 के, है कोई आएगा? एक हजार चार आदमी अब तक 1000 रुपए वाले हुए, 4 आदमी, और 2-3 आदमी 1500 वाले, वो लोग रिजर्व कोटा। सुभान अल्लाह। संपल करा मुख्यश्च है, ब्रह्मणश्च है, महान है, नाता का प्रात्मा अस्ति, युगे युगे महा, एक अवकार सतनाम पुरुष, नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजो। मन में सोच रहे हैं चालू हो गया, तो सुनाऊंगा तो मचल जाएंगे। आइए आइए, 500 वाले आ रहे हैं, अभी आने जाने का मामला लगा हुआ और जोर से। ये गमछा वाले, टोपी वाले, जो लोग पैसा वसूल रहे हैं, उनसे गुजारिश है जितनी जल्दी हो आ जाएं आप, वक्त ज्यादा हो रहा है, हजरत का खिताब नायाब होने वाला है। ये देखिए सुभान अल्लाह, आप लोगों ने साबित कर दिया इब्राहिम रजा। हम अपने मोबाइल में भी रिचार्ज करना जानते हैं, टीवी में रिचार्ज करना जानते हैं, शिखर पराग में भी खर्चा करना जानते हैं, लेकिन जब कोई आलिम दीन हमें रसूलुल्लाह के घर के लिए पुकारता है, हमें नबी के घर के लिए पुकारता है, हम वहां भी अपना नाम लिखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस चंदा देने वालों ने, जिन जिन लोगों ने इसमें चंदा दिया, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद फरमाए। कह दो आमीन। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारे कमेटी वाले लेके आ रहे हैं और बहुत लेके आ रहे हैं। अल्लाह ताला उसमें मजीद बरकतें अता फरमाए। भाई 200 और सुन लो, ये जलसा, ये चंदा का सिलसिला सुबह तक चलता रहेगा। यहाँ पैसा डाला जा रहा है और जिन लोगों को भी देना है, आप ये है जूता वाले, अल्लाह भाई, भैया आप जा रहे हैं? 100 रुपया और दे दीजिएगा। ये आ जाइए, आ जाइए। हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा था, तो मैंने बहुत सारी संस्कृत पढ़ दी, लेकिन संस्कृत का मतलब जो आपका उधार रह गया, उधार रहने दीजिए, फिर दूसरे जलसे में उसको सधाएंगे। मैं अपने संस्कृत का तर्जमा नहीं सुनाया,
तकरीर मुकम्मल न की, मदरसे का काम कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला अगर इसी फेल को कबूल कर लिया तो हमारा भी काम बन जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह। ये साफ दे रहे हैं 5,000 रुपए। ये साहब ने क्या साहब, ये देखिए सारा पैसा आ गया और आप लोग अब जिगर थाम के बैठे। 500 रुपए आप देते आदिल साहब ने 500, अब आपका काम है ये, सुन लीजिए। आजा भाई साहब यहाँ से मोबाइल वाला भाई, और देना है कि 400 देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 4 लाख कसम खुदा की मैं मदरसा में गया, मदरसे की हालत हमने देखा। आज जलसे में आपने दिया तो क्या दिया? हफ्ते में 15 दिन में कम से कम जुमा जुमा को जब आप मदरसा जाते हो, वो छोटी सी मस्जिद में आपको परेशानी होती होगी कि जब मस्जिद में जाऊंगा तो मदरसे की भी ताउन करूंगा, मस्जिद की भी ताउन करूंगा। अगर 100 लोग जुमे की नमाज पहुंचते हैं और सिर्फ 50 रुपए से जुमे को ताउन कर दे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हजरात देखिए, हजरत अल्लामा की तकरीर होने वाली है। मैंने जितनी बातें आपसे की, जो 2-4 बातें की और संस्कृत भी सुनाया और बयान भी, जो कुछ भी किया, इसमें किसी तरह की गलतियां हो गई हो अल्लाह इसे माफ फरमाए। कह दो आमीन। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। उस वक्त से तकरीर कर रहा था, अब इनका काम कर रहा है। पढ़िए। जिन जिन लोगों ने दिल से तौबा करेंगे, फरिश्ते अपने रजिस्टर में लिख दिया तो आपका मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।